पटवारी है भाई। ये जनता साथ नहीं कर सकते, हमारे पैसे संघा खाते। आप दादा ठाकुर से बात कर रहे हो? पैसे संघा खाते हैं। ये खड़ा है गुंडा, तहसीलदार को आप मेरे से किए हो। मैं क्या बोला हूँ, भड़काओ मत करके। अरे कौन क्यों डरता है यार मरने से? मेरे जिंदगी तो बेवफाई एक दिन दगा दे जाएगी। मौत मेरी महबूबा है, मेरे साथ जाएगी। बेशरम मुस्कुरा रहा है मेरे 78 साल के बुढ़े को उसके दादा का उम्र का हूँ। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। सरकार के दलाल हो गया, हम लोग क्यों बुलाए? पर्सनल मत बोलिए। SDM पर्सनल क्यों नहीं बोलेंगे? ये हिंगड़ा सरकार के नौकर मांगा था तो पंचायत मांग लो, मांगा था वो में मेहनत के पीछे। सरकार के अंदर न संवेदनशीलता है न इंसानियत है। हम तो प्रेम से आज तक गांधीवाद की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ये तहसीलदार SDM ये सरकार के नौकर है। 32 दिन हो गए। बीजेपी का मतलब ये भी होता है बेटी जलाओ पार्टी। 36 दिन से हड़ताल में बैठे हैं, कहा तकलीफ है कर मन से। वो मेरे को धमका रहा है, वो सरकार का नौकर। इस नपुंसक और हिंजड़े सरकार को सरकार ला वोट दे पर सबसे पहले मन घर से निकलते। और ये बेचारे 1 महीने से यहाँ पड़े हैं। सरकार क्या चाहती कि पूरी महिलाओं की मौत हो जाए? और ये तो 4 कौड़ी का मुख्यमंत्री। यही सोचा था जब तक छत्तीसगढ़ है तो पट ले मार दा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। करना होगा, करना होगा। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर 29 दिसंबर से धरने पर बैठे छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भोजन बनाने वाले रसोइये जो है आज निकल पड़े हैं तूता धरना स्थल से। कल जो है सूचना आई थी कि 2 रसोइयों का निधन हो गया है, जो वो इधर ही धरना स्थल में शामिल थे। उनकी तबीयत खराब हुई और अलग अलग तारीखों में उनका निधन हो गया। उसके बाद रसोइया संघ में जो है ज़बरदस्त गुस्सा था और आज वो गुस्सा जो है रैली के रूप में आप देखेंगे कि ज़बरदस्त रैली। छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए, इतनी बड़ी रैली शायद ही पहले कभी छत्तीसगढ़ में इस तरीके से रसोइया संघ ने निकाली हो। और ये रैली जो है बहुत बड़ी है। जितनी महिलाएं अभी तक तूता धरना स्थल से निकल चुकी हैं, उससे कहीं ज़्यादा महिलाएं अभी तूता धरना स्थल में और हैं, वो भी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही हैं। इनकी भारी संख्या को देखते हुए पुलिस बल का भी इंतजाम किया गया है और इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि विभाग मंत्रालय घेरने के लिए निकले हैं और ये लोग कहां तक पहुंच पाते हैं और इनको कहां रोक दिया जाता है। या तो ये सफल होंगे या इनको रोक दिया जाएगा। जो भी होता है वो हम आपको दिखाते हैं।
तूता धरना स्थल से निकली हुई रसोइया संघ से जुड़े हुए लोग जो है, महिलाएं और पुरुष जो है, तूता धरना स्थल से निकल चुके हैं। बड़ी भारी संख्या है। आप पीछे देखेंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं पूरा जो है समूह एक तरीके से करें कि इतनी बड़ी संख्या पहले कभी शायद ही जो है तूता धरना स्थल पर जमी हो, वो अब निकली है मंत्रालय घेरने के लिए। और इधर जो है दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो तूता धरना स्थल को क्रॉस करने के लिए एक ये रेलवे का ओवर ब्रिज है, और रेलवे ब्रिज के पास ही अक्सर सभी धरना देने वालों को जो प्रदर्शन के लिए बाहर निकलना चाहते हैं उनको रोक दिया जाता है। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पुलिस ने इंतजाम कर लिए हैं, एक रस्सी बांध दी गई है। महिला और पुरुष जो है पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं, कुछ पुलिस के अफसर भी हैं। और पीछे साइड में रो में जो है एक बैरिकेड जो लगाए गए थे पहले से लगे हुए हैं, कुछ और बैरिकेड मंगा दिए गए हैं। तो इनकी जो संख्या है उनको देखते हुए पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं, अब देखते हैं कि यहाँ जो है इनको रोका जाना संभव हो पाता है पुलिस के लिए या नहीं हो पाता है। हालांकि उधर एक समझाइश दी गई थी, उस समझाइश से ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ तक आने के बाद हो सकता है रसोइया संघ से जुड़े हुए लोग, रसोइये जो है वापस चले जाएं। तो देखते हैं कि अब क्या माहौल बनता है और क्या परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। पुलिस ने एक बड़ा स्पीकर भी मंगा लिया है और इसी स्पीकर के जरिए उनको रोकने के लिए कहा जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। तो पुलिसकर्मी जो है इसका टेस्ट कर रहे हैं इस समय, और टेस्ट होने के बाद जो है इसी स्पीकर के जरिए आंदोलनकारियों तक पुलिस अपनी बात को पहुंचाएगी। हालांकि एक हैंड माइक भी है पुलिस की, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाने की संभावना कम दिखती है, क्योंकि संख्या जिस तरीके से है रसोइयों की, वैसे में दूर तक आवाज़ जाना बहुत ज़रूरी है। अब जो है रसोइये जो है लगभग इस स्थल तक आ गए हैं जहां रोकने के लिए पुलिस ने इंतजाम कर रखे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। करती ना इधर से इस तरह मोदी की गारंटी लागू करनी होगी। शिक्षा संचालय मुर्दाबाद। बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ। तो जैसा कि आपने देखा कि पुलिस ने इनको रोक दिया है, और रसोइयों को रोकने के बाद वो सभी जो है सड़क पर बैठ गए हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में रसोइये हैं और दोनों तरफ के रोड पर लोग बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। और दादा ठाकुर भी आ चुके हैं। दादा ठाकुर जो है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और छत्तीसगढ़ बात को लेकर के हमेशा लड़ते रहे हैं, और दादा ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया है। दादा, क्या कहेंगे इन लोगों के आंदोलन पर? हाँ, पहले संभालने बोल रहे हैं दादा, उसके बाद बात करते हैं जी। अब दादा ठाकुर ने जो मोर्चा संभाला है उसके बाद पूरी तरीके से सड़क को घेरने की तैयारी है। आप देख रहे होंगे कि दादा ठाकुर और उनके सहयोगी जो है लगातार महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और पुलिस की घेराबंदी उस तरफ आप देखेंगे कि उस तरफ पुलिस ने रोकने के इंतजाम किए हैं, और महिलाएं जो है धीरे धीरे सभी जो है आगे बढ़ रही हैं। पूरी तरीके से घेराबंदी हो रही है। अब
और अब जो है पुलिस भी जो है थोड़ा सा इस तरफ बेबस नजर आ रही है और वहाँ पुलिस की जो बैरिकेड है उसको वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे कदम दर कदम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और तमाम संगठन भी जो है अब उनके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दादा ठाकुर और पुलिस की बहस। इसकी बात मानेंगे क्या? भाई बोलो ना यहाँ किसकी बात मानना है? खत्म करो। आगे मत बढ़ो। फालतू बात नहीं। देख अभी इसकी बात सुन रहा हूँ। सुनो ना इनकी बात माने। बोलिए बोलिए इनको। आगे मत बढ़िए भाई, सभी लोग से निवेदन है। आप चलिए चलिए आप हट जाइए यहाँ से, आप हट जाइए। आप गुंडागर्दी मत करिए। गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। ये जनता साथ नहीं कर सकते, हमारे पैसे तनख्वाह खाते जनता के नौकर हो उनके साथ भाई, या तो हम चले जाते हैं घर। आप दादा ठाकुर से बात कर रहे हो, गलत बात पकड़ो। मैं समझ गया सब चीज। ये गुंडागर्दी कर रहा है। इनको बता देंगे सब। देखते हैं जो रोड दिखा रहे हो ना, पता चलेगा। अब दिखा दो ना, लाठी चला दो, चला दो, जाओ चलाओ, बुलडोजर चला दो। तरीका नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप उनका कार्यक्रम ये क्यों आ रहा है? कोई हद नहीं। पीछे तक बैठा वो खोल दो, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। नहीं खोलोगे तो बैठेंगे। अरे ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं जाएगा। वो खोलो, वो करना है कर लो। सुनिए आप समझाइए, वो अध्यक्ष को हम लोग समझा सकते हैं, उनको नहीं समझा सकते। आप समझाइए उनको, मत कीजिए बाबा जी। बात करेंगे, उससे नहीं बात करते। देखता हूँ तेरा गुंडागर्दी, तू कितना बड़ा गुंडा है। एक पुलिस वाला गुंडागर्दी करेगा। अब जो है रसोइयों का आंदोलन बहुत ही आक्रामक होता जा रहा है। दादा ठाकुर जो है अपना गमछा बिछा करके जो है सड़क पर लेट गए हैं और जो है बड़ी संख्या में महिलाएं अब उनके कहने पर आगे बढ़ रही हैं। इसके पहले जो है जो रसोइया संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी रोकने के लिए महिलाओं को कहा, लेकिन पूरा जो आंदोलन है अब दादा ठाकुर कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी कई संगठनों के लोग यहाँ आ गए हैं और वो लोग भी इन लोगों के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और रसोइयों के समर्थन में। और बड़ा जो समूह दिख रहा है, बड़ी संख्या में रसोइये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये बुढ़ा कौन है? मैं बुढ़ाओं की जवान हूँ, उनके पैसे तनख्वाह खाते हैं। ये खड़ा है गुंडा। बैठो,
वो तहसीलदार कोई काम का नहीं है। वो चार कौड़ी का नौकर यहाँ बुलाओ। तहसीलदार को यहीं पे बात करें तो हाँ करो, आप लोगों से करूंगा यार, पहले इसको संभालने दो, मदद करो। वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो परदेशिया लोगों गुंडा, ये पुलिस वाला गुंडा, साले वर्दी उतरवा देंगे हमको। हम अपना अधिकार मांगते हैं। ये रोड में कोई खाता है, ये रोड में बंद करो। आज ये बहिनी मन कलेक्टर गाइडलाइन हमला समर्थन नहीं देना चाहिए। अरे बुलवाओ, सब बुलवाओ, बंद करो। आगे से आ जाओ। भविष्य बनना चाहिए। ये रसोईया भाई मांग पूरा कराए लाए हैं। ये भड़वा सरकार के गुंडा पुलिस वाला मन गुंडा ही करेंगे। मांग कभी पूरा नहीं करेंगे। मिलने वाला कुछ बंद करा ये लोग। बात कर दो सीधा। कौन पुलिस वाला नहीं बुलाया हमला? कौन बोलता है साले गुंडा है पुलिस वाला मन सिखाओ। बाबा क्या कहूँ, यहाँ पे रोकते हैं सब रसोईया मन क्या कहूँ आप मन? ये सरकार ला जाए न पड़ी। तो रसोइयों के समर्थन में तमाम संगठन भी आ गए हैं और हमारे साथ हैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पदाधिकारी। जी आप लोग क्यों आए और क्या है आपका पद उधर? सबको ना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ गैर राजनीतिक संगठन क्रांति सेना से राज साहू सेनानी के रूप में। आज हम यहाँ पर एक से आए हैं कि आज ये हमारे बहिनी मन 36 दिन से हड़ताल में बैठे हैं और इतना ठंडी पड़े इन 36 दिन में कि सरकार ला जरा भी सूद ले के जरूरत नहीं पड़ा थे। का तकलीफ है कर मन से 68 रुपये थे मतलब रोजी देवा थे। अवे मन हमारे छत्तीसगढ़ के सबो लड़का मन ला जोन जोन छोटे छोटे स्कूल लेकर मन के रोजी रोटी उकर मन के व्यवस्था खाए पिए के व्यवस्था हमारे घर ला छोड़ के मन अपन लड़का मन ला पढ़ाते थे, स्कूल में खाना बनाते। तो काहे मन 68 रुपये से ऊपर का रोजी नहीं मिलना चाहिए? का मांग करके गलत करते मन सरकार ला वोट दे बर सबसे पहले मन घर से निकलते। रईस मन कोनो नहीं आया वोट दे बर, रईस मन तो हमको क्या करना है बोल देते। पर उकरमन के टैक्स माफ किए जाते करोड़ों करोड़ों रुपया। पर आज ये महतारी मन ला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए साधन? 2 जन हमारे बहिनी मन खत्म हो गए हवा ओकर लिए मैं सरकार से मांग कर 50-50 लाख रुपया दे तुरते और संगे संग ये हमारे बहिनी मन सब जल्द सरकारी नौकरी दे के व्यवस्था तैयारी करे। अब हम सिर्फ रही
सिर्फ पैसा के मांग के लिए नहीं आए। अब हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं। अब नहीं सुनी तो एक बहुत बड़े आंदोलन करे जाये। सरकार ने सोचने लगी कि काकर सनो टकरावा थे। आज का क्या प्लान है? आज आगे जाएंगे या यहीं बैठेंगे? सरकार हर का चाहते और सोच ले, विचार कर ले। काबर तहसीलदार बार बार आवाते, आवेदन देवाते, झोंकाते जावाते। ठीक, यहाँ पर कई जनावादे समर्थन देवा पर हमार वो संगठन नो है कि डर के पाछू हो जाबो। हमला न्याय चाहिए, मतलब न्याय चाहिए। ये बहनी मन के न्याय हमार न्याय हरे। ये मन लोकल हमार मूल छत्तीसगढ़िया हरे जैन हमारे स्कूल में हमारे लड़के वाला खाना खिलाते। सरकार वाला एक ऊपर बिल्कुल चेक करना चाहिए। यहाँ कई करोड़ रुपए के चूहा धार लग आगे, वो फाइल बंद हो जाएगी, खोजेंगे ढूंढेंगे बोल दिस। दोनों पार्टी के एक हाल, दोनों घोटाला करते हैं, लास्ट हम फाइल दबाग फेंक देते। इकर मन के देख रहे कौन करी भैया जन ओढ़ देते जल तुम्हारा गद्दी में बैठाते। अब कब करूँ तुम हर आज का जरूरत रही से मतलब वो जन जगह एक जगह धरना में बैठे रही से वहां से उठ के आए कि का जरूरत रही से। आज का क्या प्लान है? यहाँ बैठने का है या आगे जाए? यहाँ बैठेंगे, जान चले जाए, गोली चला दे, जो करना है कर ले, कोई कहीं दिक्कत नहीं, बैठेंगे आज। तो क्रांति सेना का क्लियर कट वो है। दादा ठाकुर भी हमारे साथ आ गए हैं। दादाजी, दादा ठाकुर ने पूरा जो है पूरे आंदोलन को एक तरीके से कैप्चर कर लिया है। अब उन्हीं के हिसाब से चीजें चल रही हैं। लोगों को बिठाया जा रहा है, महिलाओं को पूरा घेर करके सड़क को। और भी तमाम संगठन हैं यहाँ पर जो समर्थन में आए हैं। बाकी के जो संगठन समर्थन के लिए आए हैं वो लगातार जो है रसोइयों को आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं और उनके जो है अध्यक्ष की भी बात एक बार नहीं सुनी गई है और धीरे धीरे जो है सभी रसोई अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक और दीदी है। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन? ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मात्र 66 या 67 रुपए रोजी देते, अतका कन खर्चा तो अधिकारी मन के, मंत्री मन के, एक ठन कुकुर के 1 घंटा खर्चा न है तो ये मन कैसे जिंदगी जियत हो ही। और यदि वो चाहत हो तो अधिकारी और मंत्री मन के पत्नी मन इनकर बदला में 1 दिन के काम करके देखा है सब जन के, तो मैं ये चैन लो मतलब गिफ्ट में दे दूंगी। तो दीदी की बड़ी चुनौती है कि अगर 66 रुपए में कोई अफसर काम करके एक दिन बता दे तो वो बिल्ली का खर्चा नहीं है, उनके घर का खर्चा नहीं है। एक अधिकारी कर्मचारी मंत्री के घर में 15-16 कर्मचारी लगे हुए हैं और इन लोग रसोइया है, छत्तीसगढ़ के बच्चों को खाना खिला रहे हैं और अधिकारी और नेता मंत्री के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उनके घर ऐसा ही पैसा भरा है तो उनको तो खाने क्या जरूरत। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के बच्चों को मारना चाहते हैं और इन लोग को मारना चाहते हैं और वो परदेसिया राज लाना चाहते हैं, अपना ऐश करना चाहते हैं। अपना दिन भर हवाई जहाज में उड़ते हैं, दिन भर खाते हैं पीते हैं, परिवार को लेकर ऐश करते हैं, तो खर्चा कुछ नहीं होता है। 66 रुपया है क्या चीज आज की महंगाई में? इतना तो उनका भी दिमाग होना चाहिए। इतने बड़े बड़े गणितज्ञ रखे रहते हैं तो 66 रुपये क्या है? एक तो कुत्ते का खर्चा नहीं है उनके घर का, बिल्ली का खर्चा नहीं है उनके घर का, तो खाने का तो उनका छोड़ ही दो। कैसे जीते होंगे ये लोग? और आज 1 महीने से आए इतनी ठंड में सब लोग कहाँ सो रहे हैं? अपना घर में आराम से कमरा बंद करके कंबल ओढ़ के, और ये बेचारे 1 महीने से यहाँ पड़े हैं ठंड में गर्मी के। तो ये क्या अन्याय नहीं कर रही है सरकार? तो क्या कर रही है? जाएगी 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 ये सरकार, कुत्ते की मौत मरेगी। अरे बहुत गुस्से में है दादी बहुत गुस्से में है। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं जो संगठन में आए हुए हैं और इनका समर्थन करने के लिए आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मानव अधिकार न्याय शोध संगठन की टीम है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूनम पांडे आई है। हम इनके समर्थन में आए। लगातार 1 महीना हो गया है, सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। 3 महिलाओं की मौत हो गई, उसके बाद भी सरकार सोई हुई है। सरकार क्या चाहती कि पूरी महिलाओं की मौत हो जाए? अगर इनके साथ अगर कुछ होता है तो इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? प्रशासन उठाएगी। अभी तो नहीं उठा पा रहे, इनकी दर नहीं बढ़ा पा रहे, तो आगे क्या बढ़ाएंगे? तो देखिए बहुत सारे संगठन हैं, गुस्से में हैं और लगातार जो है अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी जो है इस आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं।
सभी लोग टोपी लगा करके आए हैं और आज ही दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं भाई कि इनका क्या रोल है। रसोइयों के आंदोलन में आम आदमी पार्टी भी आज दिखाई दे रही है, आज आप लोग भी आ गए, क्या मामला है? हम लोग लगातार इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। आज इनको 32 दिन से ज़्यादा हो गए। इनकी सिंपल सी मांग है कि भाई कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उनको न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए, ये सरकार कहती है, सरकार का नियम है। और एक रसोइया दिन भर काम करती है, तब उसको जाके मात्र 60 रुपये मिलता है। ये कहाँ कहना है? तो इस सरकार को कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दे। न्यूनतम मजदूरी की मांग जायज है, जायज मांग को आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। हम लोग उनके समर्थन में आए हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे। ये नाजायज मांग नहीं है, बिल्कुल जायज मांग है। और इस आंदोलन में इनकी 2 बहनें शहीद हो गई है, 2 बहनें शहीद हो गई। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जिस प्रकार से सरकार मुआवजा देती है, इनको भी 50-50 लाख का सरकार मुआवजा दे। ये यहाँ पे आंदोलन करते हुए शहीद हुए हैं तो उनके भी मुआवजा देना चाहिए सरकार को 50 लाख का। अच्छा, तो 50 लाख का मुआवजा। और आप लोग आज का क्या प्लान है? यहीं बैठने का है कि कहाँ प्लान? नहीं, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन को जगाने चाह रहे हैं। हम इन्हें चाह रहे हैं कि पुलिस से हम लोग भिड़े, ये सब हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को जगाएंगे और सरकार को जागना होगा, क्योंकि सरकार सो तो नहीं सकती, इतने लोग हैं। ये सरकार सोएगी तो फिर वो सद तक होएगी, सीधी सी बात। और ये थे आम आदमी पार्टी के नेता। आपने देखा कि एक मानवाधिकार संगठन से, कोई मानवाधिकार संगठन भी है, वो भी आए हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी जो है रसोइयों के समर्थन में यहाँ आ चुके हैं। आप मेरे से किए हो, मैं क्या बोला हूँ? भड़काओ मत करके बोला। भड़काता कौन भड़काता है? कौन भड़का रहा है? आप हमको शांतिपूर्वक हमारा काम हमारा 2 रसोइया मरा है, उसका जान ला दोगे? अरे कौन क्यों डरता है यार मरने से? तेरे जिंदगी तो बेवफाई एक दिन दगा दे जाएगी। मौत मेरी महबूबा है, मेरे साथ जाएगी। बेशरम मुस्कुरा रहा है मेरे 78 साल के बुड्ढे हंस रहे हो। फिर मिलेंगे क्या? मिलेंगे। अब इसके कारण नहीं मानेंगे, इस अधिकारी के कारण नहीं मानेंगे। गुंडे बहुत देखे, 78 साल के बुढ़े से वो गुंडे जैसे भुखार देंगे गुंडागर्दी तेरी जनता के सामने। नहीं बेटे, पुलिस से राम गुलाम 78 साल के बुढ़े तो उसके दादा का उम्र का हूँ। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, तुम हरामखोर मंत्री लड़ रहे हो, ये अंतर। अरे ठीक, कोई चिंता नहीं, जनता के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे। आप अपने दायरे में थोड़ा दूर चले जाओ। समर्थन में खड़े, पुलिस वाले दूर चले जाओ। कहीं समर्थन में आप भी हैं, लेकिन क्या करेंगे? अपनी वर्दी से बंधे हैं आप लोग, मजबूरी है आपकी। समर्थन में आप भी है सर, लेकिन मजबूरी है। लेकिन ये सरकार मालूम नहीं कब जागेगी, और जागेगी कि नहीं मालूम नहीं। काम में मेरे को नहीं जानती हो ना, जानो भी थोड़ा। अभी उसको मैनेज कर ले बेटी। ये मेरी बेटी PhD है, डॉक्टर सांत्वना सिंह पॉलिटिकल साइंस में मुझे संभालने आई है। पुलिस वाले थोड़ा हट जाओ, उसको हम छुएंगे नहीं, ये हमारा ही है। हमको भड़काए मत। रहना है और वो ठाकुर राम सिंह से बदतमीजी। सरकार हमारी जो मांग है उसको पूरा करे, उसके बाद चले जाए। तो हमने आप सभी को अवगत कराए, तो आप लोग 500 रुपये में राजी हो क्या? 500 रुपये में राजी हो क्या? देखो, अब राजी नहीं है तो
अब देखो हम लोग हमारे तरफ से जब पदाधिकारी तरफ से हम लोग समझा दिए हैं, है नहीं। अब इसमें सबका अपने अपने अधिकार का लड़ाई है नहीं कि हम लोग आपको जबरदस्ती लाए हैं क्या? नहीं लाए हैं, अपने अधिकार के लिए आए हो जी। तो ठीक है, यहाँ नारा लगाते हैं, बिल्कुल अपने स्थान पर रहिए और जब तक सरकार की कोई प्रतिनिधि आकर के मांग पूरी नहीं करती तब तक यहाँ बैठिए। बोले थे कि नहीं बोले थे बता दो। अलाउ नहीं किए हम लोग ऐसा आपको यार, आप लोग बोलो तो कुछ बोलते हैं, वहीं पे कुछ बोलते हैं, तो गलत बात है। दूसरे लोग आगे आ गए, दूसरे लोग आगे करके आप दीदी समझ रहे होगे इस बात को, ज़्यादा चिल्ला रहे हैं आप लोग, खुद समझो ना भाई जो बात है। नया जो इनका वो है, ये नया मांग है, और अब क्या कर सकते हैं। और इनका जो मेमोरेंडम है, जो ज्ञापन है, फिर पहुंचाया जाएगा लिखित के पार्टी देंगे। मांग पूरा कर ली इसका नहीं करेगा, बस हमारा काम मांग पूरा नहीं हो तो बैठे बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ले जाओ ना भाई, धरना देने के लिए धरना है, हम मना नहीं कर, आप लोग ले जा सकते, हम लोग खाना ले चलो। अगर मांग पूरा हो जाता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं था। बात करवा दिया गया है सर, 1 महीने से बैठा गया, ये लोग बैठे हैं ना। इनको बताइए किससे मुलाकात हुई, बताइए इनको, बताइए इनसे, आपस ही बात कर लो। बिल्कुल उसको छुएंगे नहीं, लगे रहे। कितनी वृद्धि हुई है? किसी भी तरह से हम लड़ाई नहीं चाहते। आपके तनख्वाह में मुख्यमंत्री बुलाए थे, कितनी वृद्धि करी? 25% बोल रहे हैं। अरे सुनो तो सरकार के दलाल हो क्या, हम लोग क्यों बुलाए? चतुर्थ वर्ग सरकारी कर्मचारी घोषित करे, तुमको पेंशन भी मिलेगा, और 2 महामरी है उसको 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे। जो लाल बत्ती चलते हैं, जब तक पैसा मौज उड़ा रहे हैं मंत्री MLA लोग, लाल बत्ती चल रहे हैं, वो भूखे हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, बच्चों को लेके तड़प रहे हैं वो लोग। 1 महीना हो गया बंद है, क्या नेता हो, और क्या चाहिए? बैठ जाओ, कोई इन लोगों से हमारा झगड़ा नहीं, आप लोग बैठ जाओ। और आप लोग मान गए इस बात को? अरे भैया, ये मन 1 महीना सूते हैं, मेरा आके कम से कम अपन भाग का लड़ाई बात। अरे उस मुख्यमंत्री के परिवार देखा नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं? दलाल 1 महीना हो गया, भूख मरा था स्कूल में, तो हमारे बच्चे मर रहे हैं, तुमको 500 रुपया चाहिए, 1 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मध्याह्न भोजन। अरे हम जनता के से आए हैं, मत करो। अपन मने ऐसी सूते फरा अब अपन खंड में मने 1 महीना हो गया, झुकी झोपड़ी बना के मौत का जिम्मेदार वही बने शासन। सारा स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद है, भोजन के 2,500 में आपका घर चलता है सर? बताइए मेरे को, मुझे इतना जानना है। 2,000 रुपए तनख्वाह इनकी, 2,500 रुपए में आपका घर चलेगा? 1 मिनट देखिए, वहाँ कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल शांति से बैठे। आप लोगों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, सरकार से है, आप सरकार के अधिकारी हैं। सरकार कितना संजीदा है कि बात करने के लिए पुलिस को भेजी, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर का है, हमारी बात सुनने का नहीं है। तो संजीदगी देखिए सरकार, सर सरकार के नुमाइंदे को बुलाए, तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहाँ से सुनेंगे? सरकार डरता है, सरकार डरता है। भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ आश्वासन बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म
बात है उसको बोले तो कोई नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? खड़ा है धरना एक दिन का नहीं है, एक दिन का नहीं है, बात करने का नहीं हो रहा है, बात पर इन लोग बोले तो वापस कर रहे हैं। हम आंदोलन खत्म करेंगे, बोला कैसे कल 3 सूत्र की मांग है, इन लोग बोले ना मुलाकात कर, तो मुलाकात तो वैसे ही कर लेते हैं, इसका बड़ा मेल करने की क्या जो है, मुलाकात करवा दी। जो डिमांड है उसमें से कोई भी डिमांड मांग रही है क्या सरकार? क्या बात हुई मुझे नहीं पता, वो बता रहा नहीं कर रहा था, वो नहीं करना इन लोगों तो भी बेचारे समझ, पुलिस को आगे करने इनका काम है, इनको बोले वो अपनी जगह इनसे बात करने का उनका कोई तुक नहीं है। ये कौन है बाबू? ये अपनी जगह सही है, पर कौन जगह सही है, सरकार गलत है। ये कौन है? एसडीएम जो भी बात होगी लिखित होगी, शासन का है, माध्यम है। मैं सुनो ना, आप हमारे शत्रु नहीं है, खुशी बात है एसडीएम हो कलेक्टर बन जाओ, पर सवाल ना 1 महीना से स्कूल सब बंद है, भोजन के बिना हम लोग जनता के तरफ से आए, इनके तरफ से नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे मालिक वोट मांगने जाएंगे, लाखों लाख मारेंगे इसको, चारों तरफ बंद चला। इन गरीबों के लिए पैसा नहीं है, क्या ऐश कर रहे हैं? आप प्रेम से आप आए हैं, आप कर रहे हैं सर, आपको भेजे हैं, आप आए हैं, झगड़ा नहीं है, पूरा हमारे कोई ज्ञापन नहीं है। वो मर गए उसका ज्ञापन दिए क्या? 1 महीना से बैठे उसका ज्ञापन दिए क्या? आज प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बार आए, मैं यहाँ पे हमेशा डेली आता हूँ, तो बस ना ये बूढ़ा समझा रहा है, समझ हमको इसी से झगड़ा नहीं है। ये सब आए हैं ना, हम लोग छत्तीसगढ़ के 4 करोड़ जनता के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे सब स्कूल बंद है, मध्याह्न भोजन नहीं है। अरे इसको खोल देते जा रहे थे मंत्री के यहाँ, तो मंत्रियों की बीमारी के लोग अपने ऊपर लिए, क्योंकि मालिक का आदेश है, तो असली मालिक तो हम है। अरे मालिक जनता है, ये समझे तब ना, बस कुछ नहीं होता है। वो मर गए, उसके लिए तुम्हारी सरकार का लायन आदर कहाँ मर गया? बस मेरी नहीं है, आपकी भी है। अरे हमारी नहीं है, हमारा वो हमारा चला जाऊंगा यार, क्या ये तुम्हारी धरती है? सरकारी नहीं करो, क्यों चुप होंगे? तुम्हारे कहने से काम कर रहे हैं। अरे इसको गर्मी में एसडीएम हूँ, लाल बत्ती हमारे पैसे से आता है, तुम्हारे कहने चुप होंगे? 1 to 1 भीड़ में आपका सम्मान। मेरा वकालत का लाइसेंस गया है, नजीब जंग कलेक्टर को पटक के मारा, तो मैं वकील हूँ, LLB। आपका साथ क्या करेंगे? भड़काना चाहते हो तो फिर क्यों मेरे चुप होने बोलते हो? क्या तुम्हारे मैं तुम्हारा नौकर हूँ? ये हमारा नौकर है, चलिए हमारा नौकर, हम इसके नौकर नहीं, ये सरकारी नौकर है, हम सरकार है। जाओ, दूर ले जाओ, पर्सनल मत बोलिए। एसडीएम पर्सनल क्यों नहीं बोलेंगे? पर्सनल नहीं है, वो सरकार का नौकर है। तो हमारे साथ दादा ठाकुर हैं और वो बहुत क्रोध में हैं, रसोइयों के समर्थन में आए हैं। दादा इतना नाराज क्यों हैं? हम इसलिए नाराज हैं कि ये हिंजड़ा सरकार के नौकर गुंडागर्दी पूर्वक बात कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है ये तहसीलदार एसडीएम ये सरकार के नौकर हैं और हम सरकार है। हम इसलिए आए हैं, छत्तीसगढ़ के 4 करोड़ जनता की तरफ से आए हैं। तमाम छत्तीसगढ़ के स्कूल बंद है, हमारे बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है,
बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं और सरकार चापलूसी में लगे हैं। दो रसोईया बेटी काल कौलित हो गए। अभी तक 50-50 लाख रुपया उसके लिए मुआवजा घोषित नहीं हुआ है। हम लोगों को मारने के लिए, डराने के लिए ये पुलिस और एक गुंडा SDM आया है। वो मेरे को धमका रहा है। वो सरकार का नौकर, हम सरकार, वो हमारे पैसे से तनख्वाह खाता है। वो SDM 4 कौड़ी का नौकर हमको धमकाएगा। वो विष्णुदेव सरकार का गुंडा है। इसको हम ठीक कर देंगे। इस नपुंसक और हिजड़े सरकार को, हमारे प्रदेश की बेटियों को, ये भी छत्तीसगढ़ की बेटी है। ये तो बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बीजेपी का मतलब ये भी होता है बेटी जलाओ पार्टी। ये साबित हो गया है। दादा, इस आंदोलन को कहां तक आप लोग ले जाएंगे? ये आंदोलन तूता से उठ के यहाँ पर आ गया। ये लोग तो जा रहे थे शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री के घर, यहाँ बैरिकेड लगा दिए। हम लोगों को शौक नहीं है इन लोगों के यहाँ रुकने का। ये बैरिकेड लगाना अमित शाह के लिए लगता है क्या? खगेंद्र मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी के लिए लगता है क्या? ये प्रदेश छत्तीसगढ़ियों का है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का बड़ा नेता हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की दादागिरी चलेगी, न कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। और ये तो 4 कौड़ी का मुख्यमंत्री, चढ़ा दे मुझको फांसी पर। तो दादा बहुत नाराज हैं और आपने देखा कि दादा जो है इस आंदोलन को बहुत ही आक्रामक रूप में ले गए हैं और बहुत सारे संगठन आंदोलन में समर्थन देने के लिए आए हैं, रसोइया संघ का। और अब देखते हैं कि आगे आंदोलन की स्थिति क्या बनती है। अच्छा, हमारे साथ 2 और शख्स हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे साधु भेषधारी हुए, इनका गेटअप भी अलग है। कहाँ से आए आप लोग? मैं जसपुर जिला से आया हूँ। मैं रसोइया पद में काम करता हूँ। अच्छा, आप भी रसोइया हैं? रसोइया आप भी? दोनों साथ में काम। आप क्या कहना चाहते? हमको जो मांग किया था और वादा किया था, इसी को हम लोग आए हैं मांग करने के लिए। जो घोषणा पत्र में जो दिया था उसी को हम लोग मांग करने आए हैं। उसको दे नहीं पाया, इसीलिए हम लोग कलेक्टर दर लेके जाएंगे। जब 50% नहीं बढ़ाया, इसीलिए क्या हमारा जान भी चले जाए या कुछ भी चले जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे, नहीं हटेंगे। तो आप लोग मतलब घोषणा पत्र लेके घूम रहे हैं? घूम रहे हैं, अपनी वादा किया था उसी को सबूत के साथ हम लोग घूम रहे हैं। सबूत के साथ में हम लोग भी रखे हैं इसको, ताकि हम लोग बता सकें वादा किया था। हाँ, तो देखिए भाई, सबूत भी लेकर के घूम रहे हैं कि क्या वादा किया था। और आप देखिए कि बड़ा गमगीन माहौल है और तमाम दीदियां जो है रो रही हैं। रसोइया दीदियां रो रही हैं, यहीं बैठी हुई हैं। और ठंडा में बैठे हम, फिर भी वाला होश नहीं है। हम तो सिर्फ अपन मांग लगा के बनाए उनका। हमारा कलेक्टर दर्शिया कि जो अपन अधिकार है वही मांगा था, फिर भी वो शासन वाला दे नहीं सकते। शासन के आग नहीं, हमन बंगला गाड़ी मांगा था, न मोटर गाड़ी मांगा था, न हवाई जहाज मांगा था तो पंचायत मांगा था। वो में मेहनत के पीछे ऐसे फोकट के 2 नंबर भ्रष्टाचारी के नहीं। घर मेरी थे, कहीं काम को तरीका थे, 1000 महतारी बंधन दे। हमारे महतारी बंधन मत दे, हमारे खाली हमारे मेहनत के हक के पैसा मांगा था। अपन गला का 24 घंटा वो पुराना छत्तीसगढ़िया विरोधी सरकार है। काबर जतका सरकारी स्कूल में है में छत्तीसगढ़िया मन के लड़का पढ़ते हैं। अब अधिकारी और मंत्री के लड़का मन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो जिन मन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते है ते मन तो खाए के व्यवस्था अपन घर ले करी ली। एमा हमन गरीब और छत्तीसगढ़िया लड़का पढ़ते और खाते थे लोग खान नहीं लेते। 1 नंबर के घोर छत्तीसगढ़िया शहीद हुई है। क्या प्रशासन उसके घर चलाएगा, इसकी जिम्मेदारी लेता है कि नहीं लेता, ये बता दे। 500 रुपए कलेक्टर ने बढ़ा के क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? हमन नहीं पिल्ला मिल के 600 रुपया कर बढ़ा दे वो रोजी ला आवाज अटका के मुतल कराए। वो क्या बोलते हैं यहाँ हड़ताल
वजह से भी हो है ओकर मृत्यु घर में होए कोई कारण से बोलते अपन पल्ला धारा थे अगर घर से हो है ओकर कारण तो वहाँ 30 दिन तक धरना में बैठे रही से और धरना में हो है सरकार यहाँ के हमारे करेगा तब मानेगी सरकार। अरे सरकार बोला से घर में मृत्यु हो है यही सोचा थे जब तक छत्तीसगढ़िया तेवन पट ले मार दे और परदेसिया मना के उड़ावे राज करे खेती खार मन ला कब्जा करे और हमन हवाई जहाज में घूमबो ऐश करबो और छत्तीसगढ़िया मन सामने चुरचुर ले नानी का स्कूलिया बैठा देबो के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया विरोधी है सरकार नहीं चाहे कि छत्तीसगढ़िया लड़का मन खाए पिए तो करनी होगी नशे को कलेक्टर दर पे देना होगा अभी तो अंगड़ाई है अभी तो अंगड़ाई है। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत ही जोश में नारेबाजी कर रहे हैं इस रसोइया आंदोलन में। कहाँ से आए भाई आप? कोंडागांव जिला। कोंडागांव में देखिए बस्तर के लोग हैं, बस्तर के बगवा कहे जाते हैं लोग, बहुत आक्रामक कर रहे हो, क्या मामला है बाबा, इतना गुस्सा में क्यों हो? सर हम लोग का मांग कलेक्टर दर पे मानदेय देने का मांग कर रहे हैं। तो जोर से बोलो, भी तो नारा तो जोर से लगा रहे हो, आवाज दब गया है। कलेक्टर दर पे मांग कर रहे हैं हम लोग। अभी सरकार हम लोग का 30 दिन से मतलब हड़ताल कर रहे हैं और अभी तक हम लोग के में नहीं आए हैं। हमारी यही मांग है कि सर हम लोग को कलेक्टर दर दिया जाए, कलेक्टर दर दिया जाए और इसके लिए रसोइया को मतलब निकाल बाहर करना बंद करे। रसोइया को 50% वेतन देने का भी वादा किया था, उस वादा को भी पूरा नहीं कर रहा है और 25% का वादा 25% देने का वादा कर रहे हैं, इसमें हम लोग सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं, तो जो कहा गया है कि 25% बढ़ाया जाएगा उससे सहमत नहीं है भैया। कहाँ से आए आप लोग रसोइया संघ का समर्थन करने के लिए? जी हम रायपुर से हैं। मैं मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूं और ये जो धरना है तूता धरना स्थल में रसोइया संघ का हड़ताल अनिश्चितकालीन 32 दिनों से चल रहा है। हम बराबर इनके साथ खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है हम इंसानियत के नाते खड़े हैं, हम अपनी संवेदनशीलता के नाते खड़े हैं। लेकिन सरकार के अंदर ना संवेदनशीलता है ना इंसानियत है। आज हमारी जो ये बहनें हैं, हमारे जो रसोइया भाई हैं, वो अपने कुछ चंद मांगों को, जायज मांगों को लेके बैठे हैं, ना कि नाजायज मांगों को लेके बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कुंभकर्णी सरकार है, ना तो उनके कानों में जू रेंग रही है, ना उनकी इंसानियत और संवेदनशीलता दिख रही है। आज हमारी बहनों ने अपनी शहादत दी है। तूता धरना स्थल में लगातार हमारी 2 बहनें यहाँ पर धरना में रही, भूखे प्यासे रही और कहीं ना कहीं अपनी जान की बाजी लगाई है इस आंदोलन, इस धरने के लिए। और आज अपनी मांगों को लेके हम यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से सिर्फ एक ही गुहार कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो आपने वादा किया था, आपने वादा किया था, सरकार ने वादा किया था चुनाव के समय, वही मांग हम मांग रहे हैं। उससे ज्यादा तो हम सरकार से कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे इस धरना में शामिल हैं, उनका जो इनका परिवार है वो कहीं ना कहीं इनके लिए परेशान है। एक धरना स्थल में एक चूल्हा जला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, 8 बाथरूम है, सरकार उस पे भी कोई किसी भी प्रकार का अमला नहीं भेज रही है नगर निगम का। इनको पानी की समस्या हो रही है, इनको एम्बुलेंस की समस्या हो रही है, मतलब कुल मिला के इनको लगातार परेशान किया जा रहा है, हताश किया जा रहा है। लेकिन आज जो ये भीड़ है 30 से 40 हजार की रसोइया भाई बहनों की, वो सरकार को भी हिलाने का दम भरती है और अशांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। हम बैठे हैं, हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, ना ये भाई बहन तोड़ रहे हैं। आप देखिए इनके आंख से निकला एक एक आंसू ये बता सकता है कि ये यहाँ से दर्द में है और अपनी बातें ही रख रहे हैं, हम कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। कब तक आप लोग इनके साथ हैं, कहाँ तक? अभी शुरू से अभी तक तो है और आगे भी रहेंगे। जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है हम बिल्कुल आते हैं और जहाँ इनकी एक आवाज़ हम तक पहुँचेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। आज भी हम धरना स्थल पे बैठे हैं और जायज मांगों को लेके बैठे हैं और सरकार को यही बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ का घमंड है, क्या चीज़ का अहंकार है। अगर ये जनता आपको वोट दे के सरकार में ला सकती है तो यही जनता आपको एक दिन गिरा भी सकती है। आज कहीं ना कहीं इनके आँख से निकला एक एक आंसू
सरकार को बद्दुआ ही दे रहा है, कोई दुआ नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने परिवार को खोने का दर्द उसी को होता है जिसके घर में कोई गया होता है, कोई गुजरा होता है। रसोइया संघ के अध्यक्ष कश्यप जी हमारे साथ हैं और अब इनसे पूछ लेते हैं कि आगे आंदोलन कहाँ जाने वाला है या यहाँ से वापस जाने की तैयारी है। जी, यहाँ से वापस जाने की तैयारी नहीं है, आंदोलन उग्र हो चुका है, क्योंकि हम लोग भी उब चुके हैं। ये 10 रुपया 20 रुपये के जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो 500 रुपये से ज़्यादा वृद्धि नहीं होता है। आप देखे हैं कई बार भी हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, कई बार कवरेज कर चुके हैं, पिछली सरकार हो या इस समय की सरकार हो। तो हम लोगों ने ठान लिया है कि जब तक हमको कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं मिलता है तब तक हम लोगों ने यहाँ से हिलने वाला नहीं है। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था 5 बजे के आसपास, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आपके मानदेय में मात्र 25% वृद्धि किया जा रहा है बोल के। तो हमारी मूल वेतन मानदेय है 2000, तो 25% वृद्धि करने से हमारा 500 रुपया होगा, तो 2500 रुपया होगा। तो 2500 रुपया में हम अपना परिवार चलाने में नामुमकिन है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इस चक्का जाम के माध्यम से, कि तत्काल हमारे संगठन के बारे में सकारात्मक निर्णय लेते हुए हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। यदि नहीं देते हैं तो इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन आने वाला समय में होने की पूर्ण रूप से तैयारी हो रहा है। आज जो आप लोग सड़क पर बैठ गए, ये आज यहीं बैठे रहेंगे कि वापस तूता जाएंगे? हम लोग यहीं बैठेंगे जब तक कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री के किसी भी जनप्रतिनिधि आकर यहाँ हमको घोषणा नहीं करता है, तब तक यहीं बैठेंगे, चाहे शाम हो या रात हो या जो कुछ भी। हम तो प्रेम से आज तक गांधीवाद की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम सीधा शांतिपूर्ण से उससे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी सरकार हमारी बातों पर अनसुनी करता है। इसलिए आज हम सबको इस रोड में आकर बैठने की मौका मिला है पहली बार। कुल मिलाकर के रसोइया संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका साफ कहना है कि अब यहीं बैठेंगे, तूता धरना स्थल पर अब नहीं जाएंगे जब तक कोई बड़ा अफसर इनसे मिलने के लिए नहीं आ जाता है। और भी संगठन समर्थन देने के लिए रसोइया को आ गए हैं और अब देखते हैं कि कब इनसे कौन अफसर मिलने आता है और आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।